नाज़रीन, 9 दिसंबर 1971 की सुबह हो रही थी। भारतीय रियासत गुजरात के करीब दिव शहर के पास समुंदर बिल्कुल शांत था। बस लहरों का हल्का फुल्का शोर था और कुछ नहीं। लेकिन शहर से 56 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब के जानिब समंदर की तह में एक साया बड़ी खामोशी से हरकत कर रहा था। ये साया एक खौफनाक और तबाहकुन हथियार था जो खरामा खरामा भारतीय इलाके की तरफ बढ़ रहा था। ये इतना खामोश था कि पानी में मामूली सी हलचल भी पैदा नहीं हो रही थी। ये साया पाकिस्तान की जदीद डेफनी क्लास सबमरीन थी जिसे फ्रांस ने तैयार किया था। इस सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत और इसकी खूबी थी इसकी खामोशी। ये आबदोज पानी में बगैर कोई हलचल पैदा किए बड़ी खामोशी के साथ दुश्मन तक पहुंचकर उसे तबाह कर सकती थी। आबदोज के कमांडर कैप्टन अहमद तस्नीम को ये इत्तला मिल चुकी थी कि भारतीय बहरिया ने कराची में शदीद बमबारी की है और 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को डबो दिया है। अब ये तस्नीम अहमद की जिम्मेदारी थी कि वो इंडियन नेवी से कराची पर हमले का बदला लें और साबित करें कि पाकिस्तान नेवी हथियारों की कमी के बावजूद इंतहाई ताकतवर फोर्स है जिसके जज्बों के आगे दुश्मन के ताकतवर हथियार भी मांद पड़ जाते हैं। तस्नीम अहमद के साथ उनके जांबाज नेविगेशन अफसर फसीह बुखारी भी थे। इन दोनों ने मिलकर दुश्मन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्रोग्राम बनाया। उनका यह मिशन खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद से किसी आबदोज ने किसी बहरी जहाज को कभी नहीं डबोया था। 22 नवंबर को जब हंगोर सबमरीन अपनी कराची बेस से रवाना हुई थी तो इसका मिशन ये था कि गुजरात के साहिल के साथ साथ रहकर वो दुश्मन के जहाज़ों पर नज़र रख सके। दरअसल पाकिस्तान ये जान चुका था कि भारत मशरकी पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान का मशरकी बाजू तोड़कर उसे बांग्लादेश बना दे। इसलिए पाकिस्तान ने पहले ही अपनी सबमरीन्स को मुतहर्रिक कर दिया था। पाकिस्तान की एक सबमरीन मंगरो पहले ही गुजरात के साहिल के साथ साथ चक्कर लगा रही थी। आबदोज हंगोर ने वहां पहुंचकर मंगोर की जगह संभाल ली। कुछ दिन के बाद उसने अपने गश्त का इलाका भारत के सबसे अहम बंदरगाह मुंबई तक फैला दिया। अपनी पेट्रोलिंग के दौरान हंगोर ने इन भारतीय जहाज़ों को भी देखा था जो कराची पर हमला करने गए थे और इनकी पूरी रिपोर्ट भी कराची में पाक बहरिया के हेडक्वार्टर को भेज दी थी। लेकिन इसे किसी भारतीय जहाज़ को डबोने का मौका नहीं मिल सका था। इसलिए कराची से कम्युनिकेशन करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि हर बार कराची पैगाम भेजने के लिए इस सबमरीन को सतह समंदर पर आना पड़ता था। ये बात बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी क्योंकि सतह पर आने के बाद दुश्मन के जासूस तैयारे उसे देख सकते थे। इसके बाद भारत के सबमरीन्स, डबोने वाले तैयारे और बहरी जहाज इस आबदोज पर हमला भी कर सकते थे। भारत के पास फ्रांस के बने हुए लीजे तैयारे और अमेरिका के सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद थे। इनकी मदद से भारत समुद्र में किसी भी आबदोज को तलाश करके इस पर टॉरपेडो और रॉकेट वगैरह से फायर कर सकता था। इसके अलावा भारत के पास रूसी साख्ता पीटिया क्लास और बरतानवी साख्ता टाइप 14 ब्लैकवुड क्लास फ्रिगेट्स भी मौजूद थीं। ये जहाज खास तौर पर सबमरीन्स को डुबोने के लिए ही तैयार किए गए थे। 71 की जंग में भारत ने ये सारे जहाज, हेलीकॉप्टर्स और तैयारे पाकिस्तानी समुद्र के करीब तैनात कर रखे थे। भारत को मालूम था कि पाकिस्तान के पास जदीद आबदोजें हैं जो इसके जहाज़ों के लिए खतरा बनेंगी, इसलिए उसके बेहतरीन बहरी असासे पाकिस्तानी समुद्र के करीब मौजूद थे ताकि इन आबदोजों को तबाह किया जा सके। पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर के कैप्टन अहमद तस्नीम इस बात से वाकिफ थे कि इंडियन नेवी ने उन्हें घेरने के लिए कैसा जाल बिछा रखा है, इसलिए वो समंदर की तह में छुपे हुए थे और कभी कभार अपनी सबमरीन को समंदर की सतह पर लाकर कराची में अपने हेडक्वार्टर से बातचीत कर लिया करते थे। 9 दिसंबर की सुबह से पहले उन्हें इल्म हो गया था कि कराची में एक नहीं बल्कि दो हमले हो चुके हैं। अब उन्होंने अपना मिशन बदल लिया था। पहले वो सिर्फ दुश्मन की जासूसी कर रहे थे, लेकिन अब वो जारहाना अंदाज में दुश्मन के जहाज़ों को टारगेट करने के मूड में थे। इसी मूड के साथ वो भारत के साहिली शहर देव की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि इसके करीब भारतीय जहाज मौजूद थे। लेकिन अभी वो देव से 56 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब में थे कि दुश्मन के साहिली रेडार स्टेशंस को उनकी आबदोज का इल्म हो गया। लेकिन ये रेडार स्टेशन बिल्कुल पिन पॉइंट करके आबदोज की लोकेशन नहीं बता सकते थे।
इसलिए भारतीय बहरिया ने दिव शहर के करीब मौजूद 2 भारतीय फ्रिगेट्स को हुक्म दिया कि वो इस आबदोज को तलाश करके इसको तबाह कर दें। नाज़रीन, इन दोनों जहाज़ों के नाम थे INS खुकरी और INS किरपान। ये दोनों जहाज बरतानिया ने तैयार किए थे और उन्हें भारत को फरोख्त कर दिया था। ये दोनों जहाज टाइप 14 ब्लैकवुड क्लास के थे। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान की डेफनी क्लास सबमरीन हंगोर इन दोनों जहाज़ों से बढ़कर जदीद टेक्नोलॉजी से लेस थी। वो इन जहाज़ों की रेंज से बाहर रहते हुए इनका सुराग भी लगा सकती थी और इन्हें तबाह भी कर सकती थी। इसमें जदीद तरीन टारपेडो नस्ब थे जो अपने टारगेट को खुद ट्रैक करते थे। सबमरीन के मुकाबले में इनके दोनों जहाज़ों की डिटेक्शन रेंज चंद किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी। अपनी डिटेक्शन रेंज बढ़ाने के लिए इन जहाज़ों को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये सबमरीन के लिए इंतहाई आसान टारगेट साबित हो सकते थे। इन कमजोरियों के बावजूद भारतीय बहरिया ने ये दोनों जहाज पाकिस्तानी सबमरीन हंगोर के मुकाबले पर भेज दिए। हालांकि इसे अमरीकी सी किंग हेलीकॉप्टर्स या लीजे तैयारे भेजने चाहिए थे, लेकिन भारतीय कमांडोज ने इस खौफ से इन तैयारों को इस्तेमाल नहीं किया कि पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे इन पर हमला न कर दें। लीजे और सी किंग हेलीकॉप्टर में लड़ाका तैयारों का मुकाबला करने की कोई सलाहियत नहीं थी। इनकी हिफाजत के लिए इस वक्त भारतीय जेट तैयारे भी मौजूद थे। इसलिए इंडियन कमांडोज ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपने 2 बहरी जहाज पाकिस्तानी आबदोज के मुकाबले पर भेज दिए। वैसे भी कराची पर 2 कामयाब हमलों के बाद उन्हें अपनी फौजी सलाहियतों पर कुछ ज्यादा ही एतमाद हो गया था। वो पाकिस्तान को इंतहाई कमजोर समझ बैठे थे, लेकिन उनकी ये सोच जल्द ही बदलने जा रही थी। जब खुकरी और करपान ने हंगोर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो सुबह हो चुकी थी। हंगोर पानी की गहराई में था। दोनों जहाज आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द के इलाके को सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हंगोर ने उन्हें खुद तक पहुंचने से कई घंटे पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। हंगोर के कमांडर अहमद तस्नीम चाहते तो खामोशी से दुश्मन से दूर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबले का फैसला किया और दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। दोनों भारतीय जहाज इस बात से बेखबर थे कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज अपनी बेखबरी में आबदोज को ढूंढते रहे। वो अपनी तरफ से आबदोज का शिकार कर रहे थे, लेकिन शिकारी खुद शिकार होने जा रहा था। रात होने तक हंगोर और दोनों इंडियन जहाज़ों की आंख मचोली चलती रही। इस दौरान सूरज डूब गया और रात की तारीकी हर तरफ छा गई। इस तारीकी में हंगोर के लिए यह मुश्किल हो गया था कि वो दुश्मन के जहाज़ों का सुराग लगा सके। सबमरीन के लिए ज़रूरी था कि वो समुद्र की गहराई से निकलकर सतह के पास रहते हुए अपनी पेरिस्कोप से दुश्मन के जहाज़ों को देखे, लेकिन कैप्टन अहमद तस्नीम जब भी पेरिस्कोप से बाहर देखते तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता। दोनों जहाज अंधेरे की दबेज चादर तले छुपे हुए थे, लेकिन आबदोज के सोनार सिस्टम पर मुसलसल दुश्मन के जहाज नजर आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि वो दुश्मन के जहाज़ों को देखे बगैर ही सिर्फ सोनार की मदद से निशाना लगाएंगे। इसलिए उन्होंने आबदोज को गोता दिया और 55 मीटर गहराई में चले गए। दुश्मन के जहाज अब भी सबमरीन से बेखबर अपनी धुन में अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। 55 मीटर की गहराई से हंगोर ने निशाना लगाया और पहला टारपेडो फायर किया। ये टारपेडो INS किरपान की तरफ बढ़ा और इसके बिल्कुल नीचे से गुजर गया। अगर ये फट जाता तो किरपान तबाह हो जाता, लेकिन किरपान की खुशकिस्मती के टारपेडो फटा नहीं। किरपान बच गया, लेकिन इसके अमले को अपने सेंसर्स के जरिए पता चल गया कि कोई टारपेडो उसके करीब से गुजरा है। जहाज का अमला जो पहले सुकून से बैठा था वो घबरा कर मुतहर्रिक हो गया। किरपान ने घबरा कर इधर उधर मार्टर फायर करना शुरू कर दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मार्टर काम करना बंद कर गए। जब किरपान घबराहट में फायर कर रहा था तो हंगोर ने खामोशी से दूसरा निशाना साध लिया। दूसरा टारपेडो फायर किया गया। इस बार निशाना किरपान नहीं बल्कि INS खुकरी था, जिसने अपनी डिटेक्शन रेंज बढ़ाने के लिए अपनी स्पीड बहुत ही कम कर रखी थी। टारपेडो 5 मिनट में जहाज तक पहुंचा और इसके निचले हिस्से से टकरा गया।
8:19 पर एक खौफनाक धमाका हुआ और खुखरी ने डूबना शुरू कर दिया। किरपान जो के पास ही मौजूद था, वो चाहता तो खुखरी की मदद कर सकता था, लेकिन उसके कप्तान को यकीन हो गया था कि खुखरी के बाद अगला नंबर उसका है। उसने फौरी तौर पर इस डेथ ट्रैप से दूर भागना शुरू कर दिया। हंगोर ने भागते हुए किरपान पर एक और टॉर्पेडो फायर किया। एक और धमाका हुआ। किरपान समंदर के बीचों बीच रुक गया। उसे नुकसान पहुंचा था, लेकिन वो डूबा नहीं। कैप्टन अहमद तस्नीम ने किरपान को निशाना बनाते हुए आबदोज का रुख मोड़ा, समुद्र में एक गहरा गौता लगाया और कराची की तरफ रवाना हो गए। इनका मिशन पूरा हो चुका था। INS खुर्की डूब गया था। इसके साथ ही 18 अफसरों और 176 अमले के लोगों समेत 194 लोग भी समंदर में डूब गए। किरपान को नुकसान पहुंचा था और बाद में इसे इमदादी कश्तियों के जरिए खींचकर बंबई ले जाया गया, जहां इसकी मुरम्मत कर ली गई। पाकिस्तानी आबदोज हंगोर के हाथों INS खुखरी को डुबोरे जाने की खबर इंडियन नेवी पर बिजली बनकर गिरी। भारतीय बहरिया के अफसरों का ये ख्याल था कि उन्होंने कराची पर हमला करके पाकिस्तानी जहाज तबाह किए हैं और कोई नुकसान नहीं उठाया, इसलिए उन्हें दुश्मन पर बर्तरी मिल गई है। लेकिन इनका ये ख्याल गलत साबित हुआ था। पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने दुश्मन से कराची अटैक का बदला लेकर तारीख रकम कर दी थी। यही नहीं, बल्कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहली बार था कि एक आबदोज ने किसी बहरी जहाज को गर्क किया था। भारतीय बहरिया को अपनी इस नाकामी पर इस कदर गुस्सा था कि हंगोर की तलाश करने के लिए ऑपरेशन फैल्कन के नाम से बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उसने आबदोजें डुबोने वाले अपने तमाम तर जंगी बहरी जहाज, तैयारे और हेलीकॉप्टर्स समंदर में झोंक दिए। सी किंग और एलिजे तैयारे पाकिस्तानी आबदोज को तलाश करने लगे। लेकिन घबराहट में किए गए इस ऑपरेशन में एक और ट्रेजेडी इंडिया का इंतजार कर रही थी। 10 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान के जदीद तरीन और इंतहाई तेज रफ्तार स्टार फाइटर तैयारे ने एक भारतीय एलिजे तैयारे को देख लिया और इस पर एक साइड वाइंडर मिसाइल फायर कर दिया। भारतीय तैयारे के परखचे उड़ गए और इसमें बैठे अमले के तीनों अरकान मौत की नींद सो गए। भारत को 2 रोज के अंदर 2 बड़े नुकसान उठाने पड़े थे और कराची अटैक की खुशियां मांद पड़ गई थीं। फिर भी भारतीय बहरिया ने हंगोर की तलाश जारी रखी। भारतीय बहरिया को इतना गुस्सा था कि समुद्र में अंधाधुंध डेप्थ चार्जेस, टॉर्पेडो और रॉकेट फायर कर रही थी। 3 दिन में इंडियन नेवी ने समंदर में 156 प्रोजेक्टाइल फायर किए थे। इनमें से चंद एक हंगोर के बिल्कुल करीब फटे, लेकिन आबदोज को कुछ नहीं हुआ। 3 दिन तक हंगोर इंडियन नेवी की पूरी ताकत से तन तनहा लड़ती रही और अपना बचाव करती रही। यही नहीं, बल्कि इसके कमांडर अहमद तस्नीम की दलेरी देखिए कि वो दुश्मन की पूरी नेवी के पीछा करने के बावजूद आबदोज को समंदर की सतह पर ले आए। ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि कराची पैगाम भेजने के लिए समंदर की सतह पर तो आना ही था। उन्होंने कराची पैगाम भेजकर ये खुशखबरी सुना दी कि इंडिया से कराची अटैक का बदला ले लिया गया है। जब आबदोज ये पैगाम भेज रही थी तो दुश्मन के एक तैयारे ने उसे देख लिया, लेकिन इसमें हथियार नस्ब नहीं थे। इसलिए तैयारे ने अपने हेडक्वार्टर पैगाम भेजा और वहां से कुछ जहाज सबमरीन की तरफ बढ़े, लेकिन जब तक वो इस जगह पहुंचे आबदोज समंदर में गायब हो चुकी थी। इसके बाद हंगोर कभी दुश्मन को दिखाई नहीं दिया। दुश्मन बहीरा अरब में इधर उधर सर पटकता रहा, लेकिन उसे कुछ न मिल सका। 3 दिन बाद नाकाम होकर थक हार कर इंडियन नेवी अपने ठिकानों की तरफ वापस लौट गई और ऑपरेशन फैल्कन नाकाम हो गया। PNS हंगोर के अमले की शानदार कामयाबी ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। इस आबदोज ने न सिर्फ ये कि दुश्मन का एक जहाज गर्क कर दिया था, बल्कि पूरी इंडियन नेवी को चकमा देकर एक आबदोज अपनी होम बेस यानी कराची वापस पहुंचने में कामयाब हो गई थी। इस कामयाबी की वजह से हंगोर के कैप्टन अहमद तस्नीम और नेविगेशन अफसर फसी बुखारी को बहुत तरक्की मिली। अहमद तस्नीम वाइस एडमिरल, जबकि फसी बुखारी पाक नेवी के सरबराह बने। INS खुखरी की तबाही के बाद भारत में बहुत शोर मचा कि ये प्रोफेशनल नाकामी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि पाकिस्तानी आबदोज के मुकाबले के लिए वो जहाज क्यों भेजे गए जो तेज रफ्तारी से सफर नहीं कर सकते थे। इसके अलावा किरपान हमले की जगह से क्यों भागा
इस पर भी सवाल उठाए गए। इंडियन नेवी इस नतीजे पर पहुंची कि उसके समंदर में आबदोजों को तलाश करना काफी मुश्किल है। इसलिए इंडिया ने फिर बहुत पैसा खर्च करके अपनी नेवल पावर को बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन आज भी इंडियन नेवी पर पाकिस्तानी आबदोजों की दहशत तारी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भारतीय बहरिया ने कराची पर हमला कैसे किया तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा 71 की जंग में तबाह होने वाली गाजी आबदोज की कहानी आप इस दूसरे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस तीसरे लिंक पर देख सकते हैं कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है।